जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत हुए, पर वही है, कभी टाइम की कभी कमी रही, कभी मतलब जो भी चीज़ें रहीं, पर हमारी गलती है कि हम शुक्राना करने में देरी कर देते हैं या फिर हम टाल देते हैं कि अभी नहीं, तभी कर देंगे, तभी नहीं, फिर कर देंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कभी टाइम नहीं देखते हमें देने में। हमारे लिए जो जो अच्छा होता है वो हमें तुरंत दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो सब्र करना सिखाते हैं। और मैं जितनी मतलब ऐसे उसमें रहती थी कि कोई भी चीज़ है जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो लेकिन जब से गुरुजी की संगत, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, जब से मैं गुरुजी की संगत बनी हूँ, तब से एक होता नहीं कि आपके अंदर सब्र आ जाता है। सब्र आ जाता है कि आप ये मानने लग जाते हो कि जो होगा अच्छा होगा, और जो नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं हमारे अच्छाई छुपी है, इसलिए गुरुजी महाराज ने हमें वो चीज़ नहीं दी है। तो हम ये मानना शुरू कर देते हैं। तो हमें इतना, हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं कि वो हमें नहीं मिली, हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो भी चीज़ें होती हैं तो वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको इन सब चीज़ों का कोई ऐसा मतलब नहीं रह जाता है, आप बहुत शांत रह जाते हो, बहुत शांत होते हो। क्योंकि गुरुजी इतना सब्र करना आपको सिखा देते हैं कि चीज़ें हम चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, मिल जाएगी तो गुरुजी की मर्ज़ी, नहीं मिलेगी तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी, और वो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो मैं तो बहुत ऐसी थी कि नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। पर अब, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 साल हुआ है गुरुजी की संगत बने हुए, लेकिन वो सब्र इतनी जल्दी आपके अंदर आना शुरू होता है कि क्योंकि आपको एक, आप गुरुजी महाराज पे अब ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि गुरुजी महाराज आपको सही टाइम पे सही चीज़ आपको वो देंगे। तो इस वजह से हमारे अंदर सब्र आना शुरू होता है। तो बस यही था कि मेरी जो परिस्थितियाँ थी बहुत ख़राब थी, मैं बहुत परेशान थी। एक बच्ची भी है मेरी 4 साल की, तो ये लगता था कैसे होगा, क्या होगा। और जॉब करने के लिए मैं सोचती थी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे जॉब के लिए निकली नहीं, तो मुझे डर लगता था। मैं कभी अकेले बाहर जा नहीं पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। पर वही है ना कि गुरुजी महाराज ने देखा कि अरे हमारी बच्ची, हमारी बेटी तो परेशान है, उससे बहुत ज़रूरत है जिन चीज़ों की। क्योंकि मुझे लगा था मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी जॉब नहीं कर पाऊँगी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। और लेकिन ज़रूरतें, बच्ची बड़ी हो रही थी, ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी, उसका स्कूल, उसकी सारी चीज़ें। तो हम अपना मन मार सकते हैं, पर अपने बच्चे का मन तो नहीं मार सकते। तो बस वही हुआ मेरे साथ कि मैंने ऐसे ही ऑनलाइन देख रही थी मैं कुछ, तो बस एक स्कूल से कॉल आता है, तो मुझे लगा कि यार कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं क्या कर पाऊँगी। पर उनका कॉल लगातार आता रहा। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर मेरे लिए अच्छा है तो ऐसे मेरे दिमाग में कुछ डालो कि मैं चली जाऊँ। 10 हफ्ते भर उनका लगातार कॉल आया, पर मैं नहीं गई। फिर मैंने कहा चलो एक बार, बस वही गुरुपा से कहा अच्छा है तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ कर दो आप कि मैं चली जाऊँ। फिर मैंने बात की उनसे, तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी। फिर भी मैं 1-2 दिन नहीं गई। फिर मैं गई तो तब तक वहाँ वैकेंसी फुल हो चुकी थी। अब वहाँ जब मैं गई तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थी, वो इतनी अच्छी, तो मुझे लगा मैंने एक बहुत अच्छी जो चीज़ थी मैंने वो खो दी। मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता, पर वही एक्सपीरियंस की भी कमी थी, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं। तो फिर मैं चली आई। फिर मैं मेरे मन में वही था, गुरुजी जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा ही हो रहा है। पर 1-2 दिन के बाद वहाँ से कॉल आती है कि आप हमारे ऑफ़िस में कर लेंगे। तो फिर वही बात आती, मैंने कहा ऑफ़िस का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कंप्यूटर वगैरह सीखा लेकिन बहुत साल हो गए, उसका कोई यूज़ हुआ नहीं, मैं भूल गई। तो कह रही, तो पता नहीं उनकी वो जो प्रिंसिपल थी, उनकी एक बात थी कि पता नहीं क्यों मैंने आपको देखा तो आपकी शक्ल मेरी आँखों के सामने ऐसे घूमती रही कि नहीं, आपको यहाँ होना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरत है।
मुझे लगा कि इन्हें कैसे पता मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने बोला कि हम सिखा लेंगे, आप आ जाओ, हम सिखा लेंगे, हमारा जितना काम है कंप्यूटर का या ऑफ़िस का हम आपको सब सिखा लेंगे, आप सीख जाओगे 1-2 महीने में। मैंने कहा हाँ, वो तो सीख जाऊँगी। फिर मैं वहाँ गई और मैं वहाँ अब कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, अब इतना अच्छा लगता है कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ, ये सब गुरुपा की वजह से हुआ है कि जिस इंसान को कोई एक्सपीरियंस नहीं काम करने का, वो आज एक स्कूल के ऑफिस में कर रही जॉब करती है और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रही हूँ। अभी मुझे 2 महीने हो जाएंगे करते करते, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि और ये सब गुरुपा की वजह से ही वो सब्र देखते हैं कि आपके अंदर कितना सब्र है चीज़ों को करने का, वो उस हिसाब से आपको चीज़ें देते हैं। तो गुरुपा ने मुझे तो बहुत सब्र दिया है। अभी भी मैं लड़ जाती हूँ गुरुपा से, पिता है हमारे, हम लड़ सकते हैं तो बोलती हूँ फिर, लेकिन हाँ बाद में जब एहसास होता है मैं ये भी बोल देती हूँ कि मैंने तो आपसे चीज़ें बोल दी हैं, पर आप सब जानते हो, आपको सब पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप उस हिसाब से मुझे चीज़ें देना, मेरे लिए जो अच्छी नहीं है वो मत देना, जो अच्छा है वही देना आप। तो बस गुरुपा ने ऐसे ही अपनी रहमत बरसाई हुई है, अपनी कृपा बरसाई हुई है हम सबके ऊपर, खुश होने का मौका देते रहते हैं। और जब गुरुपा की संगत आप बनते हैं तो वो आपको जो ना, आप उन लोगों में से हो जाते हो कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलने लगती हैं। आपको बहुत ज़्यादा की चाहत नहीं हो जाती है कि अरे इतना बड़ा चीज़ हो जाए, इतनी चाह नहीं, आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होना शुरू होते हो। तो गुरुपा ने इतना सब्र दिया है मुझे। और मेरी बेटी भी संगत है गुरुपा की। और गुरुजी के ब्लेसिंग तो बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं मुझे। और मैं मतलब इतनी खुद को ये कहते नहीं कि आपके कुछ कुछ होता है, आपके पिछले जन्म का कुछ अच्छी चीज़ें रह जाती हैं कि आप गुरुपा की संगत बने। और मैं तो जन्म जन्म तक गुरुपा की संगत रहना चाहती हूँ। मैं मेरी आखिरी सांस भी, मैं सोचती हूँ मेरी आखिरी सांस भी जब वो हो ना, तो उस गुरुपाक का ही नाम हो मेरी ज़बान पे। मेरी बिल्कुल मैं अपनी ज़िंदगी गुरुपाक के बिना सोच ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुपाक के बिना भी कोई ज़िंदगी है, मैं नहीं सोच सकती। और आज पहली बार इतने सत्संग मैंने शेयर किए, मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गुरुपाक के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। अ, ये भी बड़ी मैं सुनती थी गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं सुनती थी सत्संग में, पर ये पहली बार मेरे साथ चीज़ हुई कि मैं भी गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं इतना बोल पा रही हूँ, वो भी गुरुपा की ही चीज़ें हैं, गुरुपा की ही ने ही सब कुछ दिया है और बहुत ब्लेसिंग मिलती है। अभी क्या कहते हैं कि मैं गुरुपाक की, जब मैं सुबह गुरुपाक को टीका वगैरह कर रही थी, तो उस कटोरी में जिसमें गुरुपा का चंदन टीका होता है, तो उसमें ओम के दर्शन हुए मुझे, रोली में ओम के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना की कोई हद नहीं है। मतलब मैं कितना शुक्राना करूँ उतना कम है, और हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा का, गुरुपा जितना हमें देते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा सब पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें, ऐसी सब्र दें सबको। अ, सब्र आना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और तो गुरुपा का शुक्राना बहुत टाइम से मुझे था, मुझे करना है शुक्राना। और गुरुपा बस ऐसे ही आपका हाथ हमारे सर पर रहे, आप हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही हम आपका नाम लेते रहें, हम आपका मंत्र जाप करते रहें। और बस सारी चीज़ें ऐसे ही आप से शुरू होके ही सारी चीज़ें हों और आप पे ही चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। बस यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे पे अपना हाथ कृपा बनाए रखिए। उसे थोड़ी-सी गुस्से वाली है, 4 साल की, बहुत गुस्सा करती है। मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा उसे भी सब्र दीजिए, वो थोड़ी-सी बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, बहुत गुस्सा करती है, वो भी थोड़ी-सी शांत होना सीखे। और बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुपा हमारे पिता की तरह अगर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो पिता की तरह सारी ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं। पिता तो फिर भी एक बार जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो करते हैं, ठीक है बच्चे का मन है तो वो चीज़ें कर देते हैं, पर गुरुपा को सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो उसी हिसाब से हमें देते हैं। तो हमें घबराना नहीं होता है कि ये नहीं मिली, हमें ये सोचना होता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी इसलिए हमें नहीं मिली। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ।
गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो 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 मच। मुझे अपनी संगत बनाई आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुपा।